हेलो, प्रणाम, नमस्ते सभी को। अभी हमारे पास एक चैप्टर है आर्टिकल। जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। आप लोग ग्रामर में पढ़े होंगे आर्टिकल। आर्टिकल का डेफिनेशन तो नॉर्मली कहा जाता है ए और एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है। तो इसको डिटेल से जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है और कैसे इसमें पढ़ेंगे कि द का यूजेज कहाँ है और ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है। तो मूलतः जानते हैं कि ए और एन को ही आर्टिकल बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल? द it tells definition it tells whether the noun is definite और इनडिफिनिट। डेफिनेट और इनडिफिनिट कहने का मतलब है कि कहाँ पर नाउन हमारा निश्चित है और कहाँ पर अनिश्चित है। जैसे कि डेफिनेट और आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल लिख लीजिए। इसको अगर सीधा में हिंदी में लिखना चाहें तो ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। इसको अगर नॉर्मली समझना चाहे तो ये है। आगे देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में हो जाएगा द हो जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल में द का मतलब कहाँ है? द का यूजेज अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें द है कि द का यूजेज कहाँ होता है? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, किस नदी के पहले, किस देश के पहले, किस देश के निवासियों के पहले द लगता है, कहाँ लगता है, किस पहाड़ पर लगता है और क्यों लगता है, ये सारे कारण पूछेंगे। अगर एक साथ 2 आर्टिकल लगाना है, जैसे ए एन लिखे हैं या फिर द लगे हैं, तो कौन वाला पहले होगा उसको भी जानेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन हो जाएगा। तो आर्टिकल्स जान गए। जो बच्चे थोड़े थोड़े इससे पहले पढ़े हैं ए आर्टिकल, उसी को समझ में आएगा, बाकी लोग को नहीं समझ में आएगा लेकिन बहुत कम समझ में आएगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल द है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है। अब ये आप लोग ये वाला पढ़े होंगे ए और एन कहाँ यूज करना है, लेकिन उसका अगर सही तरह से पढ़े हैं तो आगे देखते हैं। डेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन है इट टेल्स वेदर द वर्ड और सेंटेंस इज सर्टन। जहाँ पर निश्चित चीज़ों का बोध होगा वहाँ पर द लग जाता है। जैसे कि द रिवर लिखती हैं, इसका मतलब कोई निश्चित नदी का बात कर रहा है, कोई खास नदी का बात कर रहा है, पार्टिकुलर। द बॉय मतलब कोई निश्चित लड़के का बात कर रहा है। द पेन माने किसी खास पेन की बात कर रहा है, जिससे कोई मैटर उससे रिलेटेड करता है, जिस मैटर में वो लोग बातें कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर डिटेल करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। इनडिफिनिट आर्टिकल उस आर्टिकल टेल्स द वर्ड और सेंटेंस इज अनसर्टन। इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे बोल देंगे ए किंग राजा, इसका मतलब एक राजा नहीं, कोई राजा। अब कौन राजा पता नहीं। देखते हैं आगे। इसका और एक एग्जांपल लिखिएगा तो ए बॉय स्टोलन माई पेन, एक लड़का ने मेरा पेन चोरी कर लिया। अब कौन लड़का था बोल नहीं सकते हैं कि एक लड़का ने, कोई लड़का ने मेरा पेन चोरी कर लिया। एन आउल आई सॉ, कोई उल्लू मैंने देखा। ये सारे यूजेज अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल को, फिर द डेफिनिट आर्टिकल में ख़त्म करेंगे। कॉपी कर लीजिए तब तक। टू बी कंटिन्यू। नंबर 1 है यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन का यूज। पुट एन आर्टिकल बिफोर वॉवल साउंड ऑफ हिंदी प्रोनाउंसिएशन, मतलब हिंदी के स्वर्ण उच्चारण के पहले ए का प्रयोग करें। आप लोग जानते होंगे वॉवल्स, हिंदी में स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। अब वॉवल क्या होता है? जितने भी अल्फ़ाबेट मिलेंगे आपको, अल्फ़ाबेट। अच्छा, एक चीज़ याद आ गया, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में अंतर होता है। हम यहाँ 2 वर्ड लिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट और एक अल्फ़ाबेट्स, ये दोनों में अंतर है। इन चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ इसमें बने रहें। अल्फ़ाबेट मतलब ए टू जेड, या हिंदी में उसको बोलते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स मतलब इसका मतलब होता है लैंग्वेज, कोई भी भाषा। तो इस तरह की जानकारी इस वीडियो में पूरी तो मिलेगी आपको। इसका पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा। इसमें तो सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल एक बड़ा चैप्टर होता है। अल्फ़ाबेट ए टू जेड और अल्फ़ाबेट्स मतलब कोई भी लैंग्वेज। जैसे वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स बोल देगा तो जंगल। इस तरह के वर्ड को जानने के लिए आपको टू बी कंटिन्यू रहना पड़ेगा इस वीडियो के साथ। अच्छा चलिए देखते हैं। यहाँ साउंड आया है एक
अब वॉवेल, तो बहुत लोग अगर वॉवेल नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, उम्मीद करते हैं सबको मालूम होगा। वॉवेल्स, वॉवेल्स हो गया ए ई आई ओ यू, ये पांचों वॉवेल्स है। इसको छोड़ के बाकी जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी, इस तरह डॉट डॉट करके ये 5 होते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट 21 हो जाएंगे। तो इस पर हम ज़्यादा ना बोल के आगे चलते हैं। वॉवेल साउंड मतलब जो ओ वाले हैं वो 11 वॉवेल साउंड है। अब देखते हैं, हिंदी के स्वर उच्चारण के पहले ए करना है। हिंदी का स्वर उच्चारण रहेगा तब ए लगाना है, ऐसा नहीं कि सबके पहले। जैसे कन्फ्यूजन करिएगा, पहले गलत से ही शुरू करते हैं हम। यूजफुल, बोतल, कोई मान लीजिए बोतल है, गर्मी का दिन है तो उसमें हम रखे हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू को देख के यहाँ पर ई पुट कर देंगे, ए एन पुट कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। यूजफुल का उच्चारण देखिए, हिंदी प्रोनाउंसिएशन यानी कि हिंदी उच्चारण बोले हैं, इसलिए इसको क्या करना है, हिंदी में देना है। यूजफुल, यूजफुल क्या है, ये हिंदी है, तो इसलिए ये जो है यो से शुरू हो गया, तो ये नहीं होगा। हिंदी उच्चारण जैसे एंट माना चींटी वाला, तो इसमें एन लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आउल, तो ये सब हिंदी उच्चारण है, तो एन लगेगा। और एक देंगे एमपी, कोई एमपी है मान लीजिए हमारे सांसद, 10 लाख की भार है उनके ऊपर, तो एमपी का देखिएगा हिंदी में लिखें तो एम और पी होता है, तो ए जो है ये ओ में आता है, मतलब ये वॉवेल है, इसलिए यहाँ एन लगेगा। अच्छा, किसी का कोई अगर सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई, तो इसके पहले अगर सीए लिख देगा, तो सीए में ऐसा नहीं है कि इसमें भी एन पुट कर दीजिए, ए होगा, ये इसका भाग हो जाएगा। कैसे, अच्छा चलिए इसको यहीं लिख लेते हैं, सी ए ऐसे होता है, सी ए, तो सी जो है ना ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये ए होगा, तो उसमें मत पुट कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये वीडियो उसी के लिए लाभदायक है जो आर्टिकल इससे पहले थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा तभी पर लाभदायक होगा। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, और इजी भी देंगे। और पुट ए आर्टिकल बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ये जैसे कोई भी रहेगा, पेन दिए, बॉय दिए, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें तो ए आ जाएगा, इजीली ए आ जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लगेगा कि ये वॉवेल है, जैसे अभी तुरंत किए हैं, यूरोपियन, यूरोपियन, कोई आदमी है, अभी बताए थे आदमी के पहले भी कोई यूरोपियन हमारे यहाँ घूमने आया है। यूरोपियन नागरिक आप लोग को पता होगा, पहले राज्यसभा और लोकसभा में हमारे 2 और 12 सांसद चुने जाते थे। अभी ये फैसिलिटी ख़त्म कर दिया है भारत सरकार। ये एंग्लो इंडियन यानी कि यूरोपीय लोगों को यहाँ पर बसने का और संसद में भाग लेने का, लोकसभा और राज्यसभा में, वो दूसरा मैटर हो जाएगा संविधान वाला। तो चलिए इसमें आते हैं। यूरोपियन, तो यूरोपियन में लग रहा है कि ई से शुरू हुआ, इसलिए एन नहीं करना है बल्कि ए लगेगा, क्योंकि यूरोपियन का जब हिंदी से लिखेंगे तो यूरोपियन होता है, ईओ से होता है। इसका मतलब ये क्या है, हिंदी उच्चारण है। इसका हिंदी उच्चारण देखना है किसी भी लैंग्वेज में। ये सिर्फ हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी यूज कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उसका अपना लैंग्वेज होगा, उसमें वो स्वर और वर्ण व्यंजन वो बांटे होंगे अपने ग्रामर के हिसाब से। दुनिया में बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो उनके विद्वानों ने ग्रामर के हिसाब से बहुत सारी भाषाएँ दिए होंगे उन लोगों को, इस हिसाब से वो लोग अपना ए और एन पुट करते हैं। जैसे सी ए में अभी बताएं, लेकिन इस और एक हो जाएगा बी ए भी हो जाएगा इस शॉर्ट में। तो बी ए को क्या करेंगे, इसमें भी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि बी ए में बी और ए लिखते हैं। तो इस तरह के अगर कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम यहाँ से छोटा सा जगह में लिख देंगे, या फिर इसके बाद वाला में देंगे। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, वीडियो को पॉज करके फट से लिख लीजिए। जैसे इसके पहले बताइए क्या लगेगा ये। अब वॉवेल साउंड के पहले ये बच्चा वाला है, फट से कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। तो मूलतः कहना यही है कि जो वॉवेल साउंड होगा ए ई आई ओ यू वाले में से, तो उसमें एन पुट करना है, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा उसमें ए पुट करना है। जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये है सारे कॉन्सोनेंट वाले, भले वो देखने में लगे कि ये वॉवेल से शुरू हुआ है, तो वॉवेल देख के नहीं लगा दीजिएगा, बल्कि उसका उच्चारण देख के लगाइएगा, वो भी हिंदी उच्चारण।
नॉट इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट में। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डू नॉट यूज ए और एन आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप लोग अनकाउंटेबल नाउन नहीं जानते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल वहाँ बताए हैं नाउन एंड नंबर वाला चैप्टर में, या फिर यहाँ पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन फिर भी बता देते हैं, जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं वही है अनकाउंटेबल नाउन। उसके पहले एन का प्रयोग नहीं करना है या फिर ए का भी प्रयोग नहीं करना है, ये दोनों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे शुरू करते हैं, जैसे वाटर दे दिया तो वाटर को अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं। जैसे ऑयल दे दिया, तेल दे दिया, तो इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसके पहले ए नहीं लगाइएगा और ना ही यहाँ वॉवेल देख के एन लगा दीजिएगा, दोनों ही गलत होगा। क्या होगा? तो इसमें कुछ नहीं होगा, क्रॉस होगा। ये दोनों में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको एक और दो में कैसे कर सकते हैं, सर्टेन और अनसर्टेन कैसे बता सकते हैं, इसलिए क्रॉस होगा। दूसरा है नेम, नेम ऑफ पर्सन, नेम दो करके गया। नेम ऑफ पर्सन, किसी आदमी के पहले, जैसे मेरे पास अजय एक ऑपरेटर है तो उसका नाम अजय है, तो अजय के पहले एन अजय नहीं कर देंगे। जैसे एक दोस्त है, मान लीजिए मेरा ही कोई दोस्त है विमल, तो इसके पहले ए नहीं पुट कर देंगे क्योंकि भी देख के, क्योंकि कोई भी नाम के पहले ये नहीं लगेगा। तो ये है यूजेज, मतलब कहाँ कहाँ लगाना है ए और एन और कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है अनमोल, तो उसके नाम के पहले भी एन ना आ कर दीजिएगा, क्योंकि ये वॉवेल देख के तो भी गलत हो जाएगा, यानी कि नाम के पहले नहीं लगता है। चलिए पर्सन, प्लेस, कोई भी जगह का नाम रहेगा, जैसे कि इलाहाबाद, बोकारो, धनबाद, दिल्ली, इंडिया, उसके पहले नहीं लगाएंगे। और प्लेस, कुछ पार्टिकुलर थिंग, जैसे पार्टिकुलर में कोई विशेष चीज़ें रहेंगी। अच्छा, कोई भी जगह के नाम के पहले, जैसे रांची है तो रांची के पहले नहीं लगाएंगे, दिल्ली है तो दिल्ली के पहले भी नहीं लगाएंगे, ये नाम में आ जाएंगे, इसलिए इसमें भी नहीं लगेगा। और कोई पार्टिकुलर थिंग है उसके पहले नहीं लगाएंगे, जैसे पार्टिकुलर थिंग में क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा। चांद एक ही है हमारा, उसके आगे नहीं लगाएंगे। रिवर, रिवर में गंगा, गंगा भी एक नाम है, गंगा नहीं लगाएंगे, बल्कि इस सब में द लगेगा। और किस किस नदी के नाम के पहले द लगेगा, किस किस पहाड़ के पहले द लगेगा, किस किस पठार के पहले लगेगा और द लगेगा, किस किस देश के पहले द लगेगा, किस किस देश के नागरिकों के पहले क्या लगेगा, ये सारे डिटेल जानने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा द का। क्योंकि आर्टिकल पहले भी बताएं कि एक छोटा चैप्टर नहीं होता है, ये बड़ा चैप्टर होता है, इसलिए समय लेके इसको पढ़ना चाहिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए।